Good morning, class 6 students. Today I am going to teach you civics lesson 3, and it will be your last lesson of half yearly session. Okay, गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार. ठीक है, मैं ब्रीफ में आपको सब कुछ बता देता हूँ. यहाँ पे देखो एक राजा बना हुआ है जिसे मोनार्ची कहते हैं. ठीक है, किंगशिप. तो मोनार्ची सिस्टम पहले हुआ करता था हमेशा हर जगह पे. ओके, जहाँ पे किंग जो है रूल करता है अकॉर्डिंग टू अपने विश के अनुसार. ठीक है, जो भी लॉ है वो खुद मेंटेन करता है, और उसके जो वंशज होते हैं, हेरिडिटरी जो होता है, मतलब उसके बाद फिर वो उसका लड़का फिर राजा बनता है. ठीक है, तो यही सिस्टम चलता रहता है. इसी को हम मोनार्ची सिस्टम कहते हैं. ठीक है, मोनार्क का मतलब भी होता है राजगद्दी पे जो बैठता है और जो पूरी प्रजा को चलाता है, उसी को हम मोनार्ची सिस्टम बोलते हैं. सॉरी. देखो यहाँ नेक्स्ट पिक्चर में दे रखा है, यहाँ लोग वोटिंग कर रहे हैं. ठीक है, अब क्या होता है करंट में, लोग पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, वोट देते हैं. वोट देने के बाद मेजॉरिटी पीपल जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट होता है, चुनाव जीतता है. ठीक है, फिर वो एज ए मिनिस्टर वो काम करता है हमारी प्रजा के लिए. तो उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, पीपल यूजिंग दियर वोटिंग राइट्स, लोग अपने वोट के अधिकार का यूज करते हैं. गवर्नमेंट विल बी फाउंड ऑन द मेजॉरिटी बेस. ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ रन बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, जिसको हम वोट देते हैं वही हमारा MLA बनता है. ठीक है, नेता बनता है. और क्या होता है फिर वो उस पर हम लोगों के ऊपर फिर वो मतलब कि वो हमारे कल्याण के लिए, हमारी मतलब रक्षा के लिए अलग अलग तरीके से ये लोग मतलब फिर एक तरह से रूल करते हैं. ठीक है, उसी को हम डेमोक्रेटिक सिस्टम बोलते हैं. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि ऐसे जैसे आप बड़े हो जाओगे, आपकी एज 18 ईयर की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा. ठीक है, राइट हैंड साइड पे आते हैं, यहाँ पे देखिए. तो वो सारे नागरिक जिनकी उम्र जो होती है 18 ईयर से अबव होती है. ठीक है, और वो चाहे गरीब हो, चाहे रिच फैमिली से बिलोंग करता हो, या किसी भी स्टेटस का हो, ये किसी भी जाति का हो. ठीक है, कोई भी सेक्स हो, लेकिन उसको क्या होता है, वोट देने का अधिकार होता है. ठीक है, इसी को हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं. इसी तरह से इंडिया में जो है वोट देने का अधिकार क्या है, 18 ईयर्स बोला गया है. ठीक है, और ये पूरी तरह से सीक्रेसी होता है. सीक्रेट हम वोट देते हैं. हम किसी को बिना बताए और बिना मतलब कि कोई जान भी नहीं सकता जब हम वोटिंग कर रहे होते हैं. ठीक है, तो विदाउट फियर, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ही इज़ हैविंग राइट टू वोट. नेक्स्ट है नीड ऑफ द गवर्नमेंट. हमें सरकार की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सुन लो ध्यान से, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों पड़ती है. प्राचीन काल में क्या होता था, तो राजा जो होता है अपने सैनिक रखता था. ठीक है, और अपने सारे जो सामान होते थे बिलोंगिंग प्रजा की रक्षा के लिए, वो सारी चीज़ें खुद से करता था. लेकिन अभी क्या है, हमारी सरकार जो होती है डिफेंस सिस्टम लागू करती है. ठीक है, ज़रूरत हमें सरकार की इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे देश को सुरक्षा की ज़रूरत होती है. ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है. ठीक है, इंश्योर जस्टिस, सभी को न्याय मिल सके, इसके लिए भी वो सुनिश्चित करती है. और टैक्सेस को जमा करने का भी काम सरकार का ही है. और नेक्स्ट है वेलफेयर वर्क, मतलब होता है ऐसे काम जो कल्याणकारी हो. ठीक है, कल्याणकारी मतलब पानी की सप्लाई करना, हॉस्पिटल बनवाना, स्कूल बनवाना, लोगों को रोज़गार देना. ठीक है, सड़कें बनवाना, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं प्रदान करना, ये सारे गवर्नमेंट के काम होते हैं. ठीक है, तो इसलिए हमें सरकार की ज़रूरत पड़ती है. अगेन यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे दे रखा हो ये हम कर्तव्य होता है सरकार का कि सेव द पीपल, वो लोगों की और हमारी रक्षा करें. रेस्क्यू द पीपल. ठीक है, बचाएं. और प्रोवाइड द शेल्टर, और उन्हें रहने के लिए उचित जो प्रबंध कराएं. ठीक है, और वेलफेयर के जो काम होते हैं, यहाँ पे देखो पिक्चरें बना हुआ है. देखो यहाँ पे फोर्स खड़ी है, मतलब सुरक्षा के लिए है. ये यहाँ पे देखो पुलिस चोर को पकड़ के ले जा रही है, ये भी सुरक्षा का काम है. ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे लोग मतलब आते हैं
नेक्स्ट यहाँ देखो स्कूल खोले जाते हैं ताकि आप लोग पढ़ सको, हम सभी पढ़ सकें। और ये ट्रेन है एक जगह से दूसरे स्थान जाने के लिए, यातायात की सुविधाएं, एरोप्लेन की व्यवस्था है। तो नीड ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये कलर ये इनमें उल्टा पुल्टा रखा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार की जो मतलब कि संरचना किस तरह से होती है। यहाँ पे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। इसी तरह से 3 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट को हम बांट सकते हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। सेंट्रल लेवल सभी समझते हो, ठीक है, दिल्ली से जो कंट्रोल होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा सभी स्टेट्स, जैसे हमारा यूपी स्टेट्स है, तो उसका कंट्रोल किसके हाथों में होता है, चीफ मिनिस्टर के हाथों में होता है, ठीक है। और हमारे पास विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, जिसे हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर के अंदर हमारा संसद भवन आता है, जहाँ पे लॉ और हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है। बिल पास होता है, जैसे अभी कृषि बिल पास हुआ ना सेशन के दौरान, तो वो क्या होता है, वो लेजिस्लेचर के अंदर होता है। फिर एग्जीक्यूटिव लेवल कौन होता है, एग्जीक्यूटिव लेवल में अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और सारे मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। और स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो स्टेट पे हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, गवर्नर होते हैं और सारे मिनिस्टर्स होते हैं उनके कैबिनेट में जो भी हैं। जुडिशरी लेवल अगर हम बात करते हैं तो जुडिशरी लेवल पे हमारा जो लॉ होता है उसमें जो लॉ ब्रेकर होते हैं, जैसे चोर हो गए, डाकू हो गए, उनको पनिश करने का काम होता है। तो ये सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट का काम करती है और स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट का काम करती है, ठीक है। हमारे यहाँ हाई कोर्ट है ना, सभी लोग जानते होंगे। आई एम सॉरी। नेक्स्ट देखो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे देखिए मैप बना हुआ है, ये सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। तो हमारे 29 स्टेट्स हैं और 6 यूटी है, यूनियन टेरिटरी। इसी तरह से नेशनल जो होता है, नेशनल लेवल पे जो काम होता है वो हमारा सेंट्रल लेवल से ही कंट्रोल होता है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पे हम आ जाते हैं, सरकार के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सरकार के जो 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया लेजिस्लेचर लॉ बनाती है और एग्जीक्यूटिव क्या होती है, वो लॉ को जो भी मॉडिफिकेशन होता है उसको मेंटेन का काम करती है, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे होता है। और जुडिशरी लेवल पे क्या होता है, वो अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है, डिस्प्यूट्स होता है, उसको सेटल करती है, ठीक है। तो लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया यूनियन लेवल इज़ पार्लियामेंट, ठीक है। सभी लोग जानते हो संसद भवन, जहाँ पे 2 सभाएं होती हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, ठीक है। ये लेजिस्लेचर सेंट्रल लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है, राष्ट्र के लिए कानून बनाया जाता है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव लेवल पे कौन होता है, सेंट्रल पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, वो लॉ को क्या होते हैं, लॉ को मतलब उसको पालन करने के लिए बताते हैं कि किस तरह से इसकी मतलब इसका पालन किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। और कोई लॉ अगर तोड़ता है, लॉ ब्रेकर, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करता है, पनिश करता है। इसी तरह से गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है, ठीक है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, राइट। तो स्टेट लेजिस्लेचर में जो आता है हमारा विधानसभा आता है और विधान परिषद भी आते हैं, ठीक है। तो किसी किसी राज्य में 2 हाउसेस होते हैं, जैसे विधानसभा और विधान परिषद। हमारे लखनऊ में ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाउसेस का काम होता है। अगले क्लासेस में आप पढ़ोगे इस 2 हाउसेस को एक सिंपल टर्म में क्या बोलते हैं, ठीक है, उसे बिकैमेरल बोलते हैं। और यहाँ पे आपको सिर्फ 2 हाउस करके जानो, ठीक है, वो थोड़ा सा टफ वर्ड है। और एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो हमारे जो कहलाते हैं स्टेट लेवल पे, वो कौन है, चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। और अगर हम बात करते हैं 3rd लेवल जुडिशरी की, तो हमारे स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट परफॉर्म करता है इन सारी ड्यूटीज़ को, राइट। यहाँ पे देखो पिक्चर बना हुआ है, ये हाई कोर्ट केरल का है और यहाँ पे इलाहाबाद का हाई कोर्ट आप देखा ही होगा आपने, ठीक है, जो हमारे स्टेट को बिलोंग करता है, ठीक है। स्टेट मतलब यूपी स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल, ठीक है। और यही स्टेट लेवल पे जो काम करता है वो कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है, स्टेट लेवल पे। और कभी कभी लोकल लेवल पे जो काम होता है वो लोकल गवर्नमेंट करती है।
तो यहाँ देखिए पिक्चर बना हुआ लोकल गवर्नमेंट, जैसे पंचायत भवन होता है ना, पंचायत घर जिसे बोलते हैं, और ये म्यूनसिपाल्टी है, नगर निगम, राइट। ये देखिए हमारा पार्लियामेंट है, संसद भवन, यहाँ लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें होती हैं, सेशन चलते हैं, ठीक है। लोकल प्रॉब्लम जो सॉल्व किया जाता है वो लोकल के द्वारा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पंचायत घर या पंचायत भवन। तो आगे पढ़ेंगे हाउ इज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म, किस तरह से हमारी सरकार का बनती है। तो हमारी सरकार जो होती है क्या होती है, फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी, ठीक है। तो वो उसी फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग जो होती है अपनी चॉइसेस को और थोड़ा सा विस्तार करती है, राइट। तो इन ओपन इलेक्शन कैंडिडेट्स क्या होते हैं, हम सारे कैंडिडेट्स वोट देते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी जो पार्टी होती है जो उभर करके आती है उसके ही हमारे मिनिस्टर जो होते हैं वो चूज होते हैं, ठीक है। फिर मिनिस्टर को जिम्मेदारी दी जाती है पर्टिकुलर विभाग के लिए, ठीक है। जैसे कोई डिफेंस के लिए हो गया, कोई फाइनेंस के लिए हो गया, तो कोई परिवहन मंत्री है ना। पीपल आर फ्री टू वोट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। जैसे हम सभी हैं, अगर 18 एज की अगर आयु हो जाती है तो आप कोई बाउंड नहीं हो कि आपको कोई दबाव डाले कि आप उसी को वोट दो, ठीक है। आप फ्री हो, ठीक है। ये डेट्स टोटल सीक्रेट, आप जहाँ वोट देने जाओगे किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने किसको वोट दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंक लगा के होता है, लेकिन आजकल इंक नहीं होता है, आज तो बटन सिस्टम है, बटन दबाया और वोट हो जाता है, ठीक है। और इंक बाद में लगा देते हैं कि हाँ आपने वोट दे रखा हुआ है, ताकि दोबारा लाइन में ना आ जाओ। तो 18 ईयर्स की जिनकी ज़्यादा मतलब 18 ईयर्स या 18 ईयर्स अबव होते हैं तो वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बिना किसी दबाव के, बिना किसी शोषण के, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो होता है, जो संविधान होता है हमारा, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम कुछ बेसिक चीज़ें बता दें यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान होता है, बेसिक लॉ ऑफ द नेशन, ठीक है। हमारे राष्ट्र का जो बेसिक्स नियम बनाए जाते हैं वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। इट इज़ द फंडामेंटल लॉ, ठीक है। ये हमारा प्रारंभिक नियम है या प्रारंभिक कानून है। अदर लॉ आर बेस्ड ऑन द फंडामेंटल लॉ, और सारे जो लॉ होते हैं वो फंडामेंटल लॉ पर ही बेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स पावर, हमारे संविधान के अंदर बहुत ही शक्ति दी गई है, ठीक है। रूल्स भी हैं विच इज़ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ टू फॉलो, जिसको सभी को फॉलो करना बहुत ही अनिवार्य होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द पावर फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और ये संविधान में बताया गया है कि हमारी जो सरकार है वो किस तरह से लोगों के ऊपर मतलब शासन करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपनी मनमानी करती रहेगी, क्योंकि वो भी बंधे रहते हैं। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो मैं आपको बता दूँ। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा जो डेमोक्रेसी है, हमारे विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है इंडिया, ठीक है। और ये जो मॉडल लिया गया है वो ब्रिटिश का है, और साथ ही साथ इसमें कुछ हम और जगहों से भी होता है, संविधान से भी हमारे कुछ रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। इसीलिए लिखा है बोरोड फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और मैं बता दूँ। पहले जो होता था, जैसे कभी आपने देखा होगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सोक्रेटिस एंड प्लूटो, ठीक है, बहुत पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, जब सुकरात और प्लूटो थे, तो वो क्या होते थे उस टाइम पे हमारा जो देश छोटा हुआ करता था, ठीक है। सभी लोग क्या होते हैं एक जगह पे जाके एकत्रित हो जाया करते थे, और उनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार था किसी भी गवर्नमेंट अफेयर में, ठीक है। कोई भी योजना चल रही हो सरकार की तो वहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर लेते थे। इसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी संख्या बहुत बढ़ गई, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट रन बाय द पीपल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। सरकार जो है लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से सरकार रन करती है, जिसे वोट करते हैं वही हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, ठीक है। जैसे हमारे इस एरिया का जो भी होता है सांसद होता है, जिसे पार्षद बोलते हैं, तो वो हमारा क्या होता है सिलेक्शन होकर के फिर वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, हमारी जो भी प्रॉब्लम होती है वो सुनता है, ठीक है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सरकार है, जैसे मोदी सरकार है, अगर संसद में जो चीज़ लिखी गई है संविधान के अंतर्गत, उसको मतलब कि उसको वो निषेध नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके रूल और लॉ के तहत ही वो उनको काम करना होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से प्रजातंत्र की जो भी सरकार बनती है वो संविधान को क्या करनी, संविधान को उनको रिस्पेक्ट देना होता है,
ठीक है। एंड इंश्योर द फ्रीडम एंड राइट्स ऑफ द पीपल, और लोगों के जो अधिकार हैं, जो स्वतंत्रता है, उसका हनन वो नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट आप देखोगे ये हमारा सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है इंडिया का, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है मेन, एक सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में एक ही होता है, आप लोग ध्यान से सुन लें, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हर देश का सिर्फ एक ही होता है, तो हमारे इंडिया का भी एक ही है, कोई दो कोर्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट होते हैं जो हमारे स्टेट वाइज होते हैं, ठीक है। किसी किसी स्टेट में हमारे हाई कोर्ट नहीं होते, तो वो किसी न किसी के थ्रू वो चलते रहते हैं। जैसे पंजाब हरियाणा का एक ही कोर्ट है जिसे चंडीगढ़ कोर्ट बोलते हैं, ठीक है, उनका हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है, राइट। अब आप आ जाओ यहाँ पे, ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्या होता है, ये देखिए क्वीन विक्टोरिया हैं, ठीक है। ब्रिटिश के टाइम पे हमारी इम्प्रेस ऑफ द इंडिया जो कहलाती थी वो क्वीन विक्टोरिया थी, मतलब हमारे जितने भी राजा थे इनके अंडर में, अगर वो इन्होंने जो डिसीजन दे दिया सभी राजाओं को फॉलो करना होता था। तो ये क्या कहलाता है, मोनार्की सिस्टम, ठीक है। यूके में मोनार्की रूल्स अभी भी होता है, लंदन है जो इंग्लैंड है वहाँ पर मोनार्की सिस्टम भी चलता है, और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी चलता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो चूज़ किए जाते हैं लोगों के द्वारा चूज़ किए जाते हैं, और ऑलरेडी एक मोनार्की सिस्टम है जो हमारी हेरिडिटरी है, ठीक है। ये आनुवंशिक होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं मतलब कि हमेशा ये मोनार्की सिस्टम में ही रहते हैं, तो वहाँ पे दोनों सिस्टम को फॉलो किया जाता है, दोनों सिस्टम एक साथ चलते हैं, ठीक है, एक ही टाइम पे। इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बोलते हैं, ठीक है। क्वीन इज़ द हेड ऑफ़ द नेशन, जैसा कि मैंने बताया कि पूरे राष्ट्र की वो हेड कहलाती हैं, और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर को भी उनके रूल को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो सरकार के हेड होते हैं, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे डिक्टेटरशिप। अभी तो कोई नहीं है डिक्टेटरशिप, कभी कभी कोई ना कोई बन जाता है, जैसे हमारे यहाँ का नॉर्थ कोरिया का है ना, वो ऊन जो कहलाता है ऊन। तो वैसे ही डिक्टेटरशिप वो होते हैं जो मतलब कि बहुत ही क्रूर, क्या कह सकते हो उनको, मतलब कि इनका अपना खुद का शासन होता है, ये जो बोलते हैं वही करना पड़ता है, इसके रूल को कोई ब्रेक नहीं कर सकता। मतलब इनके अंडर में जो होता है, जो प्रजा होती है वो हमेशा डरी और सहमी रहती है, ठीक है। तो वन लीडर होता है पार्टी का, सभी को फॉलो करना होता है, डिक्टेटर की बात को मानना पड़ता है, वो जो भी आदेश देता है वही उनको करना होता है। तो पीपल लैक राइट्स, इनमें लोगों का जो अधिकार होता है वो बिल्कुल खो जाता है, हनन हो जाता है, और लोग हमेशा दबाव में रहते हैं। उसी में से डिक्टेटरशिप का नाम जो फेमस है, अडोल्फ हिटलर का नाम काफ़ी फेमस है, ठीक है, जर्मनी का रहने वाला था। इलेक्शन वर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ फियर एंड थ्रेट, ठीक है। लोगों में डर रहता है, और साथ ही साथ मतलब कि उनको चेतावनी दी जाती है, उनके अगेंस्ट में ये नहीं बोल सकते थे, जो भी प्रजा थी वो डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट में नहीं बोल सकती है, ठीक है। इसको हम डिक्टेटरशिप बोलते हैं। हमने क्या क्या पढ़े, हमने पढ़ लिए ये गवर्नमेंट के बारे में, सरकार के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, मोनार्की के बारे में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी मैंने बता दिया, ठीक है। लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव लॉ को क्या करती है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन करती है, और जुडिशरी जो होती है अगर कोई लॉ ब्रेक करता है तो उसको पनिश करती है। पार्लियामेंट संसद भवन कहलाता है, इलेक्शन चुनाव कहलाता है। गवर्नमेंट सरकार होती है, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र होती है, मोनार्की मतलब किसी एक का शासन, ठीक है, किसी राजा के अंतर्गत। ये पॉइंट टू रिमेंबर्स है, ठीक, एक्सरसाइज मैंने कर दिए हैं, इसकी फ़ोटो स्नैप्स मैं आपको भेज दूंगा, और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको भेज दूंगा। ओके, चलो बच्चों, फिर समझ लिया। अगर नहीं समझ पाए तो फिर आप उसको दोबारा अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो मैंने जो पिछले सारे पढ़ाए हुए हैं, अगर किसी को नहीं है दोबारा उसको सुनना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो वो वहाँ लिंक पर जा कर के सारे जितने वीडियोज़ हैं वो सब देख सकता है, ठीक है, और पढ़ सकता है, जिसको अगर कोई डाउट्स होता है, राइट। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू माय डियर किड्स, थैंक यू सो मच।